विधवा की कहानी। जीवन संघर्ष और साहस का पहरा। सपनों से भरी दुनिया में जब किसी का साथ छूट जाता है तो जीवन जैसे ठहर सा जाता है। राधा एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने पति रामलाल के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। शादी के कुछ वर्षों के बाद उसने अपने घर गृहस्थी के सपने साकार करने शुरू किए थे। उसके मन में बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाने और अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने का जुनून था। लेकिन जीवन के रुख मोड़ हमेशा अनजाने और अप्रत्याशित होते हैं। राधा की दुनिया तब पलट गई जब उसके पति एक सड़क हादसे में काल का ग्रास बन गए हैं। रामलाल की मृत्यु के बाद राधा का जीवन जैसे ठहर गया। समाज की दृष्टि में विधवा का जीवन हमेशा संघर्ष और कठिनाइयों से भरा होता है। उसके घर और गांव में लोग उसकी ओर संदेह और संवेदनशील नज़रों से देखने लगे। कई लोग कहने लगे कि अब उसका जीवन अधूरा है। लेकिन राधा के भीतर एक अनकही शक्ति जाग गई थी। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करेगी। पहले दिन उसके लिए सबसे कठिन थे। पति की यादें, उसकी अनुपस्थिति, बच्चों की भूख और उनकी देखभाल, कभी चीजें एक साथ उसके सामने थी। गांव में विधवा होने के कारण सामाजिक भेदभाव और तानों का सामना करना पड़ा। कई लोग कहते हैं कि विधवा के लिए दूसरा विवाह ही मार्ग है, लेकिन राधा ने अपने निर्णय में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को चुना। उसने सोचा कि अगर वह आत्मनिर्भर बनेगी तो कोई भी उसे दबा नहीं सकता। राधा ने अपने घर में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। उसने सिलाई कढ़ाई का हुनर अपनाया और पास पड़ोस के लोगों के लिए वस्त्र तैयार करने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ की सिलाई और कढ़ाई का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे और उसे रोजगार मिलने लगा। इस बीच बच्चों की पढ़ाई भी उसके लिए सर्वोपरि थी। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। समाज में विधवा होने के बावजूद राधा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और धीरे धीरे समाज में अपनी एक पहचान बनाई। उसने गांव की अन्य विधवाओं को भी सशक्त बनाने का निर्णय लिया। राधा ने देखा कि कई महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद संघर्ष कर रही हैं और उन्हें समाज से उपेक्षा मिल रही है। उसने उनके लिए एक महिला समूह बनाया जिसमें उन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई और छोटे व्यापार की जानकारी दी जाती है। समय के साथ राधा का काम बढ़ता गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से लोग उससे जुड़ने लगे। गांव के अन्य लोग भी उसके काम में हाथ बांटने लगे। धीरे धीरे राधा ने एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें उसने महिलाओं के बनाए हुए बस्तर और घरेलू सामान बेचना शुरू किया। इससे न केवल उसका जीवन सुधरा बल्कि गांव की महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। राधा ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके बच्चों का जीवन कभी कठिनाई में न रहे। उसने बच्चों को न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्हें साहस, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की ताकत भी सिखाई। बच्चों ने भी अपनी मां की मेहनत और दृढ़ता से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में नए मुकाम हासिल किए। बड़े बेटे ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और गांव में एक सम्मानजनक नौकरी प्राप्त करी। बेटी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज में अपनी पहचान बनाई। राधा की कहानी सिर्फ उसकी खुद की नहीं थी बल्कि उन सभी महिलाओं की कहानी थी जिन्होंने समाज के तानों, नकारात्मक दृष्टि और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन को नया मुकाम दिया। उसने साबित किया कि विधवा होना जीवन का अंत नहीं है बल्कि यह जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। समय के साथ साथ राधा के समाज में अपना योगदान बढ़ाया। उसने गांव में बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। उसने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जिसमें विधवाओं और अन्य महिलाओं को अपने
अधिकारों और आत्मनिर्भरता के मार्ग दिखाए गए। राधा का जीवन अब केवल खुद के लिए नहीं था, बल्कि उसने पूरे गांव और आसपास की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। राधा की मेहनत और साहस ने न केवल उसके बच्चे सफल हुए, बल्कि गांव में महिलाओं की स्थिति भी मजबूत हुई। लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, वही आज उसके साहस, मेहनत और संघर्ष की सराहना करते थे। राधा ने साबित किया कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर इंसान के पास आत्मसम्मान, साहस और मेहनत की शक्ति हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और कठिनाई केवल एक अवसर होते हैं, जो हमें मजबूत बनाने और अपने जीवन को नया दिशा देने के लिए आते हैं। विधवा होने के बावजूद उसने न केवल अपने जीवन को संभाला, बल्कि समाज में अपनी और अन्य महिलाओं की पहचान भी बनाई। उसने यह दिखाया कि संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। राधा आज भी गांव में एक प्रेरणा के रूप में जिंदा है। उसकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रकाश का स्तंभ है, जो जीवन की कठिनाइयों में खुद को खो देती हैं। राधा की कहानी यह साबित करती है कि यदि कोई महिला आत्मनिर्भर बनने का निर्णय ले और अपने संघर्ष को अपनाए, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती।